नमस्कार, वीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। इस वक्त आरजेडी के तेजस्वी आवास के सामने खड़ा हूं, राबड़ी आवास के सामने खड़ा हूं और टिकट के दावेदारी के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, जो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कार्यकर्ता होने का प्रमाण दे रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं वो गिना रहे हैं। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि हमें भी टिकट दिया जाए। इस समय मेरे साथ जो हैं वो चेरिया बरियारपुर से अपना दावा पेश कर रहे हैं राम सखा महतो। यूँ तो चेरिया बरियारपुर से बहुत लोगों ने आरजेडी के लिए अपना दावा पेश किया है, लेकिन राम सखा महतो हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसे दावा पेश कर रहे हैं चेरिया बरियारपुर से। जी नमस्कार। चेरिया बरियारपुर से मेरा दावा पेश करने का मेरा अपना कर्मभूमि है। पार्टी के लिए मैं 98 से काम कर रहा हूँ और कोई भी बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, महागठबंधन का उम्मीदवार गए हैं या राजद का अपना सिंबल पड़ गया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये अशोक जी का जो संसदीय चुनाव हुआ है, उस चुनाव से हम लोग वोट के लिए हम लोग पंचायत वार्ड गए हैं और लोगों को मोटिव किए हैं। उसके बाद अशोक जी कारण बस उस समय आंधी आ गया था, चुनाव हार गए। इसके बाद उनको चुनाव हारने के बाद फिर वो 2020 में चुनाव लड़े तो सहानुभूति वोट चेरिया बरियारपुर उनको 35,000 देने का काम किए। हम लोग भी तन मन धन से लगा कर उन लोग को जिताने का काम किए। 2005 में फिर मान लीजिए कि वहाँ का उम्मीदवार हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण हुए और उनका किसी न किसी कारण बस 500 से चुनाव हारे। हम लोग को काफ़ी उनके प्रति तन मन धन लगाने का काम किए, हर घर गए, हर गली गए। और इसके बाद जब फिर वो चुनाव अनिल चौधरी जीते तो फिर वो 17 सीट के लेके वो चाबी लेके हमारे आदरणीय रामविलास बाबू जो लोजपा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चाबी लेके घूमते रह गए, जिसके कारण चुनाव नहीं हुआ। फिर हमारे सावित्री जी चुनाव लड़ी तो वो भी कारणवश 500 से हार गए। 2005 का परिणाम ये रहा, लेकिन हम लोग अपना कभी हार कबूल नहीं किए। लगातार हम लोग 5 के बाद भी हम लोग संघर्ष करते रह गए और हम लोग इस तरह संघर्ष किए कि हम लोग अपने ज़िला के नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व तक हम लोग छोटा बड़ा कार्यक्रम में कार्यकर्ता के साथ हम लोग समय दिए और मजबूती से हर जगह अपना आवाज़ को रखे। 2005 के बाद 2012 में जब हम 2013 में जब जिला सचिव बने तो जिला के नेतृत्व में भी हम लोग बढ़ चढ़ के काम किए। उससे पहले हम लोग आदरणीय ब्रजनंदन बाबू के 7 प्रखंड में काम किए और बहुत चढ़ बढ़ के काम किए। वो तो हमारे आदरणीय नेता बताएंगे, वो प्रदेश का नेता भी जान रहे हैं। और इसके बाद जब हम लोग जिला में गए तो जिला का मीटिंग में बढ़ चढ़ कर काम किए। उसका सारा मेरे पास लिस्ट है और मेरे पास सबूत है। और जब हम लोग 13 से काम करना शुरू किए तो हर पंचायत घूमे हैं, हर जिला के प्रखंड गए हैं, छोटा बड़ा मीटिंग में अपना दावा पेश किए हैं। और 2017 में 27 अगस्त और 2017 भाजपा भगाओ देश बचाओ का जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दावा ऐलान हुआ, उस रैली में हमने 39 गाड़ी भेजने का काम किए और 39 गाड़ी खाली नहीं, हर सीट के बाद लोग खड़ा होकर पटना आए हैं। ये भी मेरे पास लिस्ट है कि किस पंचायत में मैंने कितना गाड़ी दिए हैं, किस प्रखंड अध्यक्ष को मैंने कितना गाड़ी दिए हैं। उतना ही नहीं, कोई भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावे भी कोई भी नेता मेरे क्षेत्र में गए हैं, मैंने सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा उनको सम्मान देने का काम किए हैं, उनको माला पहनाने का काम किए हैं। हमारे क्षेत्र के आदरणीय डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रवक्ता बनाने का काम किए तो पहला सम्मान समारोह उनको 1000 महिला से श्रीपुर उत्कलमित मध्य विद्यालय पर हमने उसको सम्मान देने का काम किए और 1000 जेंट्स से फूल से बारिश कराया है, उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हम सब नेता को सम्मान देने का काम किए हैं। और 1 मिनट और, जब हमारे ये भागलपुर सृजन घोटाला लेके और कैयक घोटाला लेके हमारे ये
यात्रा कर रहे थे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो मैंने बेगूसराय के धरती पर हजारों कार्यकर्ता के साथ जेल गेट पर खड़ा होकर और उनके स्वागत में 10 तरुण द्वार बनाए, गेट बनाए बेगूसराय के धरती पर। उनका भी मेरे पास सबूत है। और हमारे जिला अध्यक्ष, कप्तान, जिला के कप्तान आदरणीय अशोक यादव गवाह हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वही बुलो मंडल यहाँ गए थे भागलपुर, इधर से ट्रेन से गए थे और उधर से जब वो लौटे थे तो एटेंडम जानकारी शाम में हुआ कि वो बाय रोड आ रहे हैं। हमने प्रिंट मीडिया के मदद से रातों रात मैंने अपना बैनर बनाए और रातों रात में 5 तरुण द्वार बनाए और लालू जी को जेल गेट से लेकर महिला पुरुष युवाओं के साथ और उनको सिमरिया तक सम्मान देने में काम किए। और काम अभी भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इधर 2019 के चुनाव में भी, जबकि ये धारा अलग चल रही थी, इसके बाद भी चेरिया बरियापुर विधानसभा में 15 साल से विधायक नहीं है, लेकिन कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे चेरिया बरियापुर विधानसभा में विधायक नहीं है। राम सखा उस बागवानी को माली बन के बगीचा में काम किया हूँ। और 2019 में भी बेगूसराय 7 विधानसभा है, जिसमें 2 विधानसभा हम सेकेंड में रहे हैं, एक सायपुर कमाल और एक चेरिया बरियापुर। आपने पार्टी में जो काम किया है वो गिनाए हैं, और भी कार्यकर्ता हैं, फिर राम सखा ही क्यों? देखिए, कार्यकर्ता और नेता तो एक तराजू में सबको एक बराबर नहीं तोल सकते हैं। सबका कार्य शैली करने का अलग काम है। हालांकि अभी तो चुनाव का समय है, तो आस में बैठे हुए हैं टिकट के लिए। देखिए, लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो एक कार्यकर्ता भी है ना, एक मतदाता भी हैं, उनका अधिकार, जितना मैं काम गिनाया हूँ, बहुत काम गिनाना बाकी है, लेकिन जितना मेरा अधिकार है उतना एक वोटर्स भी है ना लोकतंत्र में, उतना उनको अधिकार है, वो भी दावा अपना पेश करेंगे। चेरिया बरियापुर विधानसभा की बात करें तो थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, सड़कों का अभाव है, जल जमाव की समस्या है, तो कहीं ना कहीं जो अभी विधायक हैं मंजू वर्मा, उन्होंने काम नहीं किया। देखिए सर, अगर मंजू वर्मा 2010 से 15 विधायक रही, फिर 2015 में महागठबंधन के सहारे 2020 के लिए वो विधायक भी बनी और मंत्री भी बनी, और जनता जो उनसे अपेक्षा रखे, अगर वो अपेक्षा पर खरे उतरती तो आज जनता अपेक्षित नहीं होते। आज चेरिया बरियापुर विधानसभा ही नहीं, पूरे बेगूसराय का जिला का मैं बारे में कहना चाहता हूँ कि राम सखा में तो किसी को कुछ दिया नहीं है, लेकिन राम सखा का एक एक युवा दीवाना है। इसलिए दीवाना है कि 15 साल में जो मंजू वर्मा नहीं कर सके 10 साल में, वो राम सखा वहाँ क्या है निजी कोष से। और आज हम कोई भी विधायक को सम्मान पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं। कोई भी विधायक बनने से पहले जो राम सखा गरीब के बीच में जाके काम किया है, छात्र के बीच में जाके काम किया है, कहीं कोई आपदा के सामने खड़ा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल का आवाज़ बुलंद किया है, कोई बनने से पहले निजी कोष से बहुत कम लोग किए होंगे। इसलिए आज राम सखा का लोग दीवाना है। और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके बारे में हम क्या बताएंगे, ये तो चेरिया बरियापुर का जनता बताएंगे कि हमारे वर्तमान विधायिका जी मंजू वर्मा का क्या खैरियत है। ये तो हम बताने में कम पड़ जाएंगे। तो क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि देखिए, कर्म करने के लिए हम किए हैं, हम काम किए हैं। और एक चीज़ हमको है अपने आप में एहसास कि अगर हम किसी खेत में काम करते हैं, जैसे कोई किसान के खेत में, तो कोई किसान के खेत में 365 दिन काम किए हैं, और कोई किसान के खेत में 15 दिन काम किए हैं, और कोई किसान के खेत में 50 दिन काम किए हैं, तो मुझे अपने आप में भरोसा है कि 365 जो दिन काम किए हैं मज़दूर, तो उस मज़दूर को नहीं कुछ तो 50% मजदूरी मिल जाएगा। और जो 15 दिन और 50 दिन काम किए हैं, उनको तो और करना पड़ेगा सर। इसलिए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे बाबू लालू प्रसाद, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव साहब, आदरणीय प्रदेश
अध्यक्ष जगता बाबू प्रदेश के नेतृत्व मेरे जैसे कार्यकर्ता को जरूर सम्मान देंगे। और इसलिए भरोसा है कि हमारे 2015 में एक प्रखंड अध्यक्ष उपिंदर पासवान जैसे साधारण लोग को लड़ाए हैं। चंदन राम बखरी अलौली का विधायक जो बने हैं वो साधारण है, इसलिए रामसखा महतो को भी भरोसा है कि हम झोपड़ी में ज़रूर रहते हैं। मैं गरीब का बेटा ज़रूर हूँ, लेकिन हम लालू वादी हूँ, मेरा आस्था लालू है, इसलिए मुझे तो विश्वास ही नहीं, मैं पूरे एकदम संतुष्ट हूँ कि हम यहाँ से सिंबल लेके जाएंगे और मैं अपने जनता मालिकों का जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ चेरिया बरियारपुर से दावा ठोक रहे आरजेडी के रामसखा महतो। चेरिया बरियारपुर में और भी दावेदार हैं जो अपना दावा पेश कर रहे हैं आरजेडी से, लेकिन रामसखा महतो ने साफ किया है कि हर कोई हवाई है, इन्होंने ही क्षेत्र में काम किया है। अब इनके काम को पार्टी कितना एक्सेप्ट करती है, इनके काम को जनता कितना एक्सेप्ट करती है, ये आगे पता लगेगा। BT न्यूज़ बिहार के लिए गुलशन कुमार।